हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से, मौज मस्ती में? गाइस, आज का व्लॉग इंफॉर्मेटिव है और इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए जो इंडिपेंडेंटली यूरोप में आना चाहती हैं, अपना काम करी हैं, दुबई में या गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं या पाकिस्तान में इवन हैं। काफ़ी लेडीज़, वो लेडीज़ जो ख़ास तौर पे ये सोच रही हैं कि उनको इंडिपेंडेंटली या सोलो यूरोप आना चाहिए काम के सिलसिले में, लेकिन कुछ हर्डल्स होती हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रही होती, या उनको कुछ प्रोसेस का नहीं पता चल रहा होता। जी हाँ, आज हमारे साथ एक लेडी हैं जो रिसेंटली दुबई से आई हैं। उनका दुबई में बिज़नेस था, काम था, वो छोड़ते हुए पुर्तगाल में आई हैं। आए हम इन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं कि पुर्तगाल इनका कैसे आना हुआ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं कैसी हैं आप? आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। खैरियत से हैं? अच्छा, ये मुझे बताएं कि लेडीज़ का गल्फ़ में तो सुना था कि वो इज़िली माइग्रेट हो जाती हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी एशियन कंट्री से, लेकिन आपने इतनी लंबी छलांग लगाई और आप यूरोप आ गई, तो ये कैसे हुआ और ये कैसे सोच आई आपके ज़हन में? पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको गल्फ़ में, ख़ास तौर पे आपने यूएई में वक्त गुजारा, दुबई में वक्त गुजारा, दुबई में कितना टाइम गुजारा, थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं, अपनी हिस्ट्री बताएं उन लोगों को, उन लेडीज़ को जो आना चाह रही हैं, जो आपको देखनी है। जी जी। तो आप बताएं उनको कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कितना टाइम आपने दुबई में गुजारा, ताकि सारी स्टोरी और सारी हिस्ट्री उनको समझ आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पहले तो मैं 2008 में आई थी। मेरी फैमिली, हस्बैंड इधर थे, फैमिली इधर थी माशाल्लाह से। मेरे बच्चे भी इधर दुबई में ही मतलब बॉर्न हुए। उसके बाद फिर ये हो गया, कुछ क्राइसिस आ गए, तो फिर हमें 2017 में वापस जाना पड़ गया। लेकिन फिर 2018 में मैं दोबारा आई हूँ और आके मैंने फिर अपना ये कि वीज़ा इधर अपना सेल्फ एम्प्लॉय वीज़ा लिया और उसके बाद फिर मैंने उसी कंपनी के साथ ज्वाइन कर लिया। उनके साथ माशाल्लाह से फिर उनका फ्रीलांस वीज़ों का काम था और टेक्निकल कंपनी थी और मैन पावर का भी उनका काम था, ये सब थे। तो उनके साथ ही काम करते-करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने अपनी भी कंपनी बनाई। बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छा बिज़नेस। अब जैसे आप सब जानते हैं कि गल्फ़ में आपको वो नेशनैलिटी का कोई कांसेप्ट है ही नहीं। आपको हर 2 साल के बाद वीज़ा लगाना पड़ता है, फिर फैमिली के लिए एजुकेशन है और आपका वो हेल्थ है, ये सब चीज़ें वहाँ पर वो प्रोवाइड नहीं है, मुश्किल है उस चीज़ों के लिए। तो फिर बस मैंने रिसेंटली इसके लिए अप्लाई किया। उससे पहले मैंने तुर्की भी विज़िट किया, जॉर्जिया भी विज़िट किया, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी टाइम मतलब लग रहा था। और उसके बाद ये हो गया कि जर्मनी के लिए मैंने अप्लाई किया, शेंजन वीज़ा। जर्मनी में भी आप सब जानते होंगे काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पर पेपर्स देने में। तो सबसे फिर मैंने कुछ सुना भी था और फिर मैंने सर्च भी की पुर्तगाल के बारे में। यहाँ पर पेपर वर्क जल्दी होता है, फिर आप अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर, जिनकी ऑलरेडी हैं वो तो इधर आके बहुत अच्छा मतलब रह रही हैं फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पर पेपर आपको जल्दी मिल जाते हैं। और दूसरा फिर मैंने भी यही सोच के इधर पुर्तगाल, सीधा जर्मनी से सीधा इधर आ गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइल मेरी लॉक हो गई है। अभी ये है कि अच्छा, उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो यूरोप में आना चाह रही हैं, ख़ास तौर पे जो एशियंस लेडी हैं, जो दुबई में हैं, गल्फ़ में हैं, इंडिपेंडेंटली काम करें, या वो फैमिली जो पुर्तगाल के अलावा दूसरे ममालिक में सेटल्ड है और पुर्तगाल स्पेशली आना चाह रही है, तो उनके लिए आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि पुर्तगाल ही क्यों? टोटल पूरी दुनिया भरी पड़ी है जहाँ पे सैलरीज भी बहुत हाई हैं और बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बेनिफिट्स हैं ख़ास तौर पे लेके, तो पुर्तगाल आपने ही क्यों सिलेक्ट किया? आई थिंक पुर्तगाल बेस्ट है सब में से, क्योंकि यहाँ पर पेपर वर्क बहुत जल्दी हो जाता है। आप उधर देखें, जी उधर जी, देखें। पेपर वर्क यहाँ पर बहुत जल्दी होता है। ये मेरा ख्याल है कि यूरोप में सबसे बेस्ट है पुर्तगाल। तो दूसरा यहाँ पर मैं भी इसलिए, और जो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, वो ज़रूर आए। यहाँ पर आके अपने वो पेपर ले सकते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर है उनका इधर सबका। अच्छा, ये बताएं, अभी हम एक प्रोसेस पे बात करेंगे। आप क्योंकि दुबई से आई हैं, आप ये बताएं, जब पुर्तगाल आपने सेलेक्ट किया कि मुझे पुर्तगाल जाना है, और पुर्तगाल आप कैसे आई? उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन थी, स्टेप बाय स्टेप बताएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, या आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की है, ताकि वो फैमिलीज़, वो लोग जो दुबई में हैं, जो गल्फ़ में हैं, वो इस चीज़ को सुन सकें, देख सकें और अपनी तैयारी कर सकें। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपने अटैच किए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, थोड़ा बताएं। जी, जी, इसके लिए तो पहले सबसे पहले आपको हाई डेज़िग्नेशन का वो चाहिए और इसके अलावा आपको वो भी चाहिए, कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे तुर्की
वहाँ पर आप चले जाते हैं तुर्की में तो वो बहुत बेस्ट है, और वो काउंट भी करते हैं। अगर आपको शेंजन अप्लाई करना है, अमेरिका कनाडा के लिए कहीं भी जाना है तो तुर्की काउंट होता है। आप वहाँ पर ट्रैवल कीजिए। उसके अलावा दूसरे और कंट्रीज़ हैं जैसे जॉर्जिया है, उज़्बेकिस्तान, इधर भी जा सकते हैं। अच्छा, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, डेज़िग्नेशन आपका अच्छा होना चाहिए वीज़े का। उसके अलावा फिर आपको 3 मंथ वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? अबव आपकी 10,000 से 7 टू 8 और 10,000 तक होनी चाहिए आपकी वो जो बैंक इनकम होनी चाहिए। इनकम होनी चाहिए, हाँ जी। अच्छा, ताकि आपको फिर ईज़िली 10,000 दिरहम जी, जी। आपकी अगर सैलरी आ रही है अकाउंट में, और आप ये बताएं क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? देखिए, जो मैंने शो किया था अब डिफरेंट का डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं 2018 से काम कर रही थी इधर दुबई में। तो मेरा लास्ट जो था वो 85,000 शो किया, मतलब वो था मेरी क्लोजिंग बैलेंस जो था, ठीक है? तो इसकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा जर्मनी का वीज़ा लगा, और उसके बाद अच्छा, फिर आपने मैं आपने जर्मनी के लिए अप्लाई जी, किया? जी, मैंने जर्मनी के लिए ओके। अप्लाई किया था। और लोग हैरान होते हैं कि जर्मनी वीज़ा नहीं देता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाय उन्होंने द वे जर्मनी का एवरेज रेशियो जो भी कह लें आप, परसेंटेज कह लें, वो कुछ बेहतर है, कदरे बेहतर है। लग जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। जी, जी, मैं बिल्कुल। भी खुद जर्मनी आया था, जी, जी। और जर्मनी ने मुझे वीज़ा दिया था। जर्मनी से फिर मैं पुर्तगाल आया था लीगली। जी बताइएगा। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका प्रोफ़ाइल अच्छी हो, तो लाज़मी इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, और ज़रूर ट्राई कीजिए आप। अच्छा, ये बताएं, प्रोफाइल से याद आया, प्रोफाइल जैसे कि क्या होना चाहिए अगर आपकी सैलरी अच्छी है, खासतौर पे गल्फ में रहने वाले लोग, जैसे आपको पता है उनको उनकी प्रोफाइल तो अच्छी नहीं होती। प्रोफाइल से मुराद ये कि डेजिग्नेशन भी काउंट होता है उसमें। कुछ लोगों का डेजिग्नेशन ही होता, आपको पता है वीज़ा आजकल निकलना मुश्किल है दुबई में, गल्फ में। तो अकॉर्डिंगली वीज़ा नहीं होता, जो उनकी एजुकेशन होती है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, एक्सपीरियंस होता है। दूसरा वीज़ा भी होता है, छोटा वीज़ा भी होता है, लेकिन उनकी सैलरीज हाई होती हैं। दो वो मैनेजर्स होते हैं, लेकिन उनकी सैलरीज हाई होती है। तो उनके लिए बताएं कि आप बैंक स्टेटमेंट क्या काउंट करती है वीज़ा के लिए, और या ट्रैवल हिस्ट्री वो बना लें, किस बेस के ऊपर यूरोप आ सकते हैं इजली? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? उनकी अगर सैलरीज़ हाई है, तो उनको ट्रैवल हिस्ट्री भी अपनी बनानी चाहिए, और उनको अपनी मंथली जो है आपकी इनकम है, उसको लाज़मी अपना डिपॉज़िट करें बैंक में, अपनी सैलरी मंथली आनी चाहिए, उसकी बेस पे आपको लाज़मी वीज़ा मिलेगा। अच्छा, आपने बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए उसके पास, जी, और बिल्कुल। सेकंड ये कि उसकी सैलरी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जी, अच्छी होनी चाहिए, रोलिंग होनी चाहिए उसमें। हाँ जी। और ये बताएं उसके अलावा आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे? उसके अलावा मेरा कंपनी की तरफ से एक एनओसी था, अच्छा। ठीक है? और उन्होंने इसके अलावा मेरा मतलब मैं कहाँ पर रह रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर शेयरिंग में रहती थी। अच्छा। फिर वहाँ उनके जिनके साथ शेयरिंग में रह रही थी, उनका वो आईडी कार्ड लगाया, उनका पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा पेज, ये सब चीज़ें मैंने उनको दी थी। अच्छा, होटल बुकिंग। कंपनी डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड थे, वो भी लगाए आपने? जी, जी, कंपनी के अच्छा। डॉक्यूमेंट्स भी थे, वहाँ अच्छा। उनकी तरफ से मुझे एनओसी मिला, अच्छा। फिर वो भी मैंने लगाया। हम्म। और इसके अलावा होटल बुकिंग चाहिए होती है आपको, वो भी सब, ये सारे होटल सब बुकिंग डॉक्यूमेंट्स है, लगाए। फ्लाइट बुकिंग जी, है, फ्लाइट फ्लाइट आपने बुकिंग। करनी है। जी, जी, तो टिकट ये भी तमाम लाज़मी। चीज़ें हैं, और ये तमाम चीज़ें करके आप फिर बताएं, फिर आपने जर्मनी एम्बेसी के लिए अप्लाई किया? जी, जी, जर्मनी के लिए अप्लाई किया, और आई थिंक 15 टू 18 डेज़ के बाद मुझे उनका रिप्लाई आया। अच्छा। जी, जी। तो 15-18 डेज़ के बाद अप्लाई आया उनका कि हुँ, आपका हुँ। वीज़ा अप्रूव हो चुका है। जी, जी। तो ये बताएं कि आप अकेली आई हैं यहाँ पे, और जो कि हम लोग तो सुनते थे कि औरतों को मर्द के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, लेकिन जो कि इंडिपेंडेंट है, आना चाह रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती इतना दूर आके यूरोप में, फिर अपने आप को इनसिक्योर भी फील करती हैं। ये मिथ है कि यूरोप में पता नहीं क्या है, और लेडीज़ के लिए कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आप बताएं, जब से आप पुर्तगाल आई हैं, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा आपने, अपने आप को इनसिक्योर पाया हो आपने, यार मैं यहाँ पे जो भी है वो सिक्योर नहीं हूँ, और इधर के हालात सही नहीं है, इधर का माहौल सही नहीं है, मेरे लिए सूटेबल नहीं है, एशियंस के लिए सूटेबल नहीं है, कुछ ऐसा आपने फील किया? नहीं, नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं किया, और आई थिंक जितनी दुबई में सिक्योरिटी आई थिंक इतनी ही इधर है। कोई किसी से कंसर्न ही नहीं है, कोई किसी से वो पूछता नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किधर खड़े हो, किधर नहीं खड़े। बिल्कुल सिक्योर है, कोई इधर मसला नहीं है। बल्कि एक दिन तो मैं काफ़ी लेट मतलब घर पहुँची थी, कुछ रास्ता भूल गई थी, नई-नई आई थी, तो थोड़ा डर था कि शायद इधर पता नहीं कैसा माहौल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेफ्टी है। अब औरतें इधर आराम से सर्वाइव कर सकती हैं। जी, ये तो बात डेफिनेटली कंफर्म है कि यूरोप में, ख़ास तौर पे पुर्तगाल में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत है। इसी वजह से इसके जो इसका पासपोर्ट है वो 5th नंबर पे है पूरी दुनिया में। मेन चीज़ यहाँ पे इमिग्रेंट्स का है आना, असाइलम सीकर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी है, तभी तमाम लोग इमिग्रेंट्स, असाइलम सीकर्स यहाँ का रुख करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पे आई, अकोमोडेशन के हवाले से मुझे बताएं, क्या घर तलाश करने में,
रूम तलाश करने में आपको कोई परेशानी हुई? नहीं, फर्स्ट डे जैसे वो हॉस्टल है, आई थिंक यहाँ पर हॉस्टल्स का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर मेरा जिनके मैं साथ आई थी, मेरे कज़न हैं, उन्होंने कहा था आप 3 दिन इधर स्टे कीजिए तो फिर हम घर देखते हैं। तो जिन्होंने मेरी फ़ाइल का मतलब काम किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर यहाँ पर फ़ीमेल जो पाकिस्तानी हैं अपने पुर्तगीज़ में, वो उन्होंने सारा उनका अकाउंट है इधर बाकायदा, मतलब एक ग्रुप बना हुआ है। तो फिर मैंने उधर में अपना इंट्रोडक्शन दिया, नंबर आ गया था मेरे पास, मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे में आई थिंक विदिन 2 और 3 आवर्स मुझे रूम मिल गया था। फिर उसी दिन 4 जनवरी को मैंने उधर उनके साथ किया, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, अपने पाकिस्तानी फैमिली है और बहुत अच्छा जा रहा है मेरा अच्छा, उनके साथ। जो ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जो सोलो ट्रैवल करना चाह रही हैं, इंडिपेंडेंटली यूरोप में आना चाह रही हैं, पुर्तगाल में आना चाह रही हैं, तो आप क्या मशवरा देंगी? क्या वो आ सकती हैं? उनके लिए आसानियाँ हैं या बहुत मुश्किलात हैं कि जब वो यहाँ पे पहुँचेंगी? घरों के इश्यूज़ आपने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या बताएँगी आप, क्या इश्यू होता है उनको? घर मिल जाता है, अपार्टमेंट मिल जाता है, रूम शेयरिंग पे मिल जाता है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, नहीं, मोस्ट वेलकम्स आई एम। और थोड़ी-सी प्रॉब्लम जब आप नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ा एक आपके पहले सुना होता है लोगों से कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है विदिन 1 और 2 डेज़ हो जाता है सब कुछ ओके हो जाता है। उनको अच्छा। ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। हाँ अच्छा, आपके फाइल तो लॉक हो चुकी है, जी, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो चुकी है, आप यहाँ पे लीगल आई हैं। आपने क्या लीगल एंट्री बनाई थी? जी, जी, बिल्कुल। लीगल एंट्री में क्या बनाया था आपने? आप मुझे बताएँ, क्या आपकी टिकट्स एप्लीकेबल हैं यहाँ पे या आपने होटल से स्पेशल एक पेपर लिया था लीगल एंट्री का? जी, मेरी टिकट थी। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास वो बोर्डिंग पास था जो मुझे जर्मनी से इश्यू हुआ जी, जी। टिकट का, वही फिर मैंने उधर किया। अच्छा। हाँ जी। तो आप ओवरऑल अभी आगे क्या अपना फ्यूचर देखती हैं? आपकी फाइल लॉक हो चुकी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है यहाँ पे। जो प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो आपने यहाँ पे लॉक करवाया है। अभी आगे क्या देखती हैं? अभी सर्वाइवल कैसे होगा? जॉब करेंगी या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगी, क्या होंगी? आप थोड़ा बताइएगा। जी, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर वो भी बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है, मैं तो खुश हो गई हूँ वो सुन के सेल्फ कि एम्प्लॉयड में क्या क्या करेंगी? और ये बताएं कि आपने फाइल 88 में लॉक कराई है, 89 में लॉक करवाई है? अभी तो 88 में है क्योंकि और उसके बाद फिर मैं अपनी एक्टिविटी मतलब ओपन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुकिंग माशाल्लाह अच्छी करती हूँ और इसी को ही लेके मैं आगे काम करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत एशियंस हैं अपने जो बैचलर्स भी हैं फैमिलीज़ भी हैं तो यहाँ पर इस चीज़ का है मतलब फ्यूचर आगे तो इसी चीज़ को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ और बजाय कि मैं नौकरी ढूंढूँ उसके साथ ये मैं अपना काम कर देती हूँ। गाइस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कुकिंग से रिलेटेड ये इंडिपेंडेंट सेटअप यहाँ पे करना चाह रही हैं। घर में एक खुद से स्टार्ट करेंगी खाना, और आपको पता है यहाँ पे पुर्तगाल में एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो बैचलर हैं और जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये उन लोगों को टारगेट करेंगी जो स्पेशली ऐसा फूड सर्च कर रहे हैं जो हाउस मेड फूड है, जो होम मेड फूड है। तो ऐसा एशियन टच जिस फूड में हो, तो डेफिनेटली हर कोई पुर्तगाल में, यूरोप में ऐसी चीज़ तलाश करता है कि उनको घर जैसा जायका मिले। तो ऐसी लेडीज़ ख़ास तौर पे जो ये हुनर रखती हैं, जिनको कुकिंग स्किल आती है, वो इंडिपेंडेंटली ये घर पे काम कर सकती हैं। और इनिशियली ये सर्वाइवल के लिए कि जब तक कुछ उनका बंदोबस्त नहीं हो जाता, जॉब नहीं हो जाती या कहीं पे परमानेंट उनका कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो जाती, तब तक वो ये काम करेंगी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बेनिफिशियल है और उनके लिए बहुत सपोर्ट होगी उनके लिए। तो क्या आप फिर कुकिंग के लिए आपने क्या उसके लिए अरेंज किया? कहाँ पे करेंगी कुकिंग? घर पे करेंगी या कोई सेटअप आपने लिया इंडिपेंडेंटली कि आप कहीं पे जाके उसको स्टार्ट करेंगी और इंट्रोड्यूस करेंगी? नहीं, अभी तो मैं घर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू आई हूँ, तो इसलिए मैं घर से ही स्टार्ट करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों से भी है कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि और मैंने सुनने में आया है कि काफ़ी लोग ये काम ऑलरेडी करते भी हैं और ये लेडीज़ के लिए बेस्ट काम है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकती हैं कुकिंग का और इसी से सर्वाइव भी हो सकता है इंशाल्लाह ज़िंदगी का सारा कुछ। जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक इंटरव्यू दिया और इन्फ्लुएंशियल इंटरव्यू था उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो पुर्तगाल आना चाह रही हैं इंडिपेंडेंटली, अकेले। होप्स हो कि उनको तमाम सिचुएशन का बाखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि जब वो यहाँ पे आएँ तो इनिशियली कैसे स्टार्ट करना है अपना प्रोसेस, और यहाँ पहुँचते हुए उनको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और अपना वो बिज़नेस और अपना गुज़ारा कैसे कर सकती हैं। गाइस, होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको
अच्छी लगी होगी तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। इसी के साथ इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।